जय श्री कृष्ण दोस्तों। मनुस्मृति में बताया गया है कि कुछ लोगों से भूल कर भी विवाद नहीं करना चाहिए। इन लोगों से विवाद करने से आपको धन की हानि होने की संभावना होती है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग जानते हैं कि मनुस्मृति में किन लोगों से विवाद करने से बचने के लिए कहा गया है। दोस्तों, मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं जिनमें 2684 श्लोक हैं। यह एक प्राचीन विशाल ग्रंथ है। इस ग्रंथ को प्राचीन भारतीय संविधान भी कहा जाता है, लेकिन इसमें कुछ अध्याय को लेकर हमेशा विवाद रहता है। स्मृति में बताया गया है कि कुछ लोगों से भूल कर भी विवाद नहीं करना चाहिए। इन लोगों से विवाद करने पर न केवल धन हानि होती है, बल्कि मानसिक तनाव का भी सामना करना पड़ता है। मनुस्मृति की बात को अगर जीवन में धारण कर लिया जाए तो कई तरह की परेशानी से मुक्ति मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं मनुस्मृति में महाराज मनु ने किन किन लोगों से वाद विवाद करने से बचने के लिए कहा गया है। मनुस्मृति में बताया गया है कि यज्ञ करने वाला ब्राह्मण, पुरोहित, शिक्षा देने वाले आचार्य, अतिथि, माता पिता, मामा आदि सगे संबंधी, भाई बहन, पुत्र पुत्री, पत्नी, पुत्रवधू, दामाद, गृह सेवक यानी नौकर से कभी वाद विवाद नहीं करना चाहिए। अगर इन लोगों से विवाद होता है तो कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है। मनुस्मृति के अनुसार हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि यज्ञ करने वाला ब्राह्मण और पुरोहित से कभी भी विवाद नहीं करना चाहिए। इनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। इन लोगों के द्वारा पूजन, यज्ञ आदि शुभ कार्य संपन्न होते हैं, जिनका पुण्य यजमान को प्राप्त होता है। अगर इनसे विवाद करते हैं तो न सिर्फ आपका समय खराब होता है, बल्कि आपके सम्मान में भी कमी आ जाती है। प्राचीन समय में बच्चों की शिक्षा प्राप्ति के लिए गुरुकुल भेजा जाता था, जहां आचार्य शिक्षा देते थे। लेकिन आज के दौर में स्कूल में यह कार्य अध्यापकों द्वारा किया जाता है। मनुस्मृति के अनुसार कभी भी शिक्षा देने वाले अध्यापकों से बहसबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अध्यापक हमेशा छात्रों का भला सोचते हैं और उनके भविष्य के लिए तैयार करते हैं। इसलिए इसके साथ विवाद करने से आप विद्यार्थी के भविष्य को खतरे में डाल सकते हैं। हिंदू धर्म में अतिथि यानी मेहमान को भगवान की संज्ञा दी गई है। मेहमान की हमेशा आवभगत सही तरीके से करनी चाहिए। भूल कर भी इनसे विवाद नहीं करना चाहिए। अगर कोई भूला भटका आपके घर के द्वार पर आ जाए तो उसे मेहमान ही समझें। उसके लिए आदर सत्कार के साथ भोजन पानी की व्यवस्था करें। मेहमान के साथ विवाद करने से आपका न केवल सामाजिक प्रतिष्ठा पर ठेस लगेगी, बल्कि धन भी नष्ट होता है। हिंदू धर्म में माता पिता को भगवान से भी बड़ा दर्जा दिया गया है। माता बच्चे की पहली शिक्षक होती है तो पिता दूसरा। दोनों ही अपने बच्चों से बड़ा प्रेम करते हैं और उनके भविष्य के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, ताकि उनके बच्चे को कोई समस्या ना हो। इसलिए कभी भी माता पिता से वाद विवाद नहीं करना चाहिए। माता पिता बच्चों को वृद्धावस्था में भी सही सलाह देते हैं और मार्गदर्शन करते हैं। इनसे विवाद करने से आपको धन की हानि होती है। मनुस्मृति में बताया गया है कि कभी भी भाई बहन या सगे संबंधियों से विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सभी लोग आपके साथ बचपन से होते हैं और हमेशा जीवन में मार्गदर्शन देते हैं। अगर किसी भी तरह की गलतफहमी है तो बातचीत से मामले को सुलझा लेना चाहिए। अगर आप भाई बहन या सगे संबंधियों से वाद विवाद में उलझे रहेंगे तो जीवन के कई जरूरी चीजों में आपका साथ देने के लिए कोई नहीं बचेगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में पत्नी को अर्धांगिनी अर्थात पति के शरीर का अर्धांग और पुत्रवधू को पुत्री के समान माना गया है। घर में सुख शांति के लिए कभी भी पत्नी और पुत्रवधू से विवाद नहीं करना चाहिए। वृद्धावस्था में अगर कोई साथ ना हो तो पत्नी कदम कदम पर साथ रहती है और पुत्रवधू घर की मान मर्यादा होती है और इनसे घर में रौनक होती है। अगर इनसे कोई चूक भी हो जाए तो विवाद नहीं करना चाहिए, बल्कि समझदारी दिखाते हुए आगे बढ़ना चाहिए।
घर में शांति रहने से अन्य क्षेत्रों में ध्यान अच्छा रहता है। मनुस्मृति में बताया गया है कि घर में काम करने वाले सेवक या नौकरों से कभी वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि घर के सदस्यों के अलावा यही आपके घर के सभी गुप्त बातों को जानते हैं। अगर आप इनसे विवाद करते हैं तो आपकी समाज में प्रतिष्ठा कम हो जाती है। धार्मिक ग्रंथों में घर के दामाद को पुत्र के समान माना गया है। अगर कोई पुत्र नहीं है तो वही सभी जिम्मेदारी निभाता है और पिंडदान और दर्पण आदि करने का अधिकारी होता है। अगर आप दामाद से विवाद करते हैं तो इसका असर आपके पुत्री के वैवाहिक जीवन पर पड़ता है। इसलिए कभी भी दामाद से विवाद या मनमुटाव नहीं रखना चाहिए।